बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक बहुत दिनों से चलती स्टोरी का आज इख्तिताम हुआ है। बहुत अच्छा हो गया, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से, कि वो जो नवाज़ शरीफ की इलाज के लिए लंदन रवानगी का किस्सा था, जिस पर अपोजिशन भी और जिस पर हुकूमत भी दोनों सियासत कर रही थी। हुकूमत का किसी हद तक जवाब बनता है, क्योंकि इससे पहले उनकी मिसालें मौजूद हैं। परवेज़ मुशर्रफ गया था, हुसैन हक्कानी गया था, इसहाक डार गया था, अयान अली गई है। ये सब बीमारी के बहाने गए थे और कोई वापस नहीं आया था। और ख़ासकर वो जो परवेज़ मुशर्रफ गए थे और उसके बाद नून लीग पे उंगलियाँ उठी थी नवाज शरीफ को और बाकी मुस्लिम लीगियों को। लोग अवाम सियासत में, समासी जमातें, रहनुमा, पार्लियामेंट में, टॉक शोज़ में हर कोई कहता था कि नवाज शरीफ लोगों ने परवेज़ मुशर्रफ को भेज दिया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब गए थे अदालत के हुक्म पे, तो वजारत दाखिला ने थोड़ी सी छूट दिखाई थी, लेकिन वो चले गए थे। तो उसके बाद इनके लाख कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद कि परवेज़ मुशर्रफ को अदालत में भेजा है, लोग मानते नहीं थे। तो ये सिचुएशन अगर सामने रखी जाए तो इस लिहाज से फिर हुकूमत ठीक थी कि आज अगर नवाज शरीफ साहब भी चले जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंदन जाके ठीक हो जाते हैं, तो जिस तरह कहा जा रहा है कि जब तक डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देते वो वापस नहीं आएंगे। तो फिर डॉक्टर्स तो फिर ज़ाहिर है उनके अपने हैं, वो जब तक इजाज़त नहीं देंगे तो वो तो फिर रहेंगे। फिर एक आम तरह का केस भी नहीं है उनका, उनको तो सज़ा हुई हुई है। तो 4 हफ्तों से ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते और हो जाएंगे, मज़ीद 4 हफ्ते हो जाएंगे, 10 हफ्ते हो जाएंगे, तो फिर उनको आना तो था, किसी दिन भी आना था। तो ऐसी सूरत में अगर वो नहीं आते, अदालत में पेश नहीं होते, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे ही उंगलियां उठनी थी। उन्होंने बॉन्ड्स की शर्त शायद इसलिए रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अदालत जाके अपने हिसाब से तो शायद अच्छा किया कि वो क्लियर होके जा रहे हैं, अब अदालत पे जा रहे हैं। ये हुकूमत के लिए भी अच्छा हो गया कि अब अदालत के हुक्म पे जा रहे हैं। लेकिन ये एक एक लिहाज से बड़ा सवालिया निशान भी बनता है कि अगर उनकी तबीयत इतनी बुरी थी, अगर उनकी तशवीशनाक हालत थी, जिस तरह बताया जा रहा है, डॉक्टर्स बताते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, कभी उनकी शरेयानें बंद हो गई हैं, कभी उनके गुर्दे काम करना बहुत हद तक छोड़ गए हैं। तो बेशुमार मसाइल उन्हें बताए जाते हैं सेहत से जो हैं। तो ऐसी तशवीशनाक हालत में फिर उन्होंने 2-3 दिन इंतज़ार किया है इस अदालती फ़ैसले का। 2 दिन तो ज़ाया हो ही गए फिर मज़ीद। तो अब चले, अच्छा हुआ कि आज हो गया फ़ैसला। अगर आज ना होता तो फिर कल संडे था, संडे के बाद फिर मंडे तक कोर्ट ने जब जाना ही जाना था, फिर मज़ीद लेट हो जाते। तो इस लिहाज से उनको जो सेहत को मसाइल थे, सेहत के नवाज शरीफ साहब को, तो उस लिहाज से फिर ये सवालिया निशान ये बनता है कि अगर उनकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो फिर उन्होंने ख़ुद क्यों कहा कि मैं ये फ़ैसला नहीं मानता। क्योंकि सबसे पहले तो जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सियासत नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये तो बाद की बातें होती हैं। सबसे पहले तो जान होती है, और अगर उन्होंने उसकी परवाह नहीं की तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जितनी भी उनके डॉक्टर्स खास कर बता रहे हैं। तो अब चलें, जिस तरह भी हुआ, ये जो एक माजराई सी कैफियत थी जिसमें पूरी कौम तकरीबन इन्वॉल्व थी। अगर आप कहें तो एक बेस ही चली हुई थी सियासी जमातों में, सोशल मीडिया पर। तो बस बार बार यही था कि, और दूसरी तरफ ख़ासकर जब मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़ और दीगर एहसन इकबाल बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार इमरान खान हो गए। तो ये भी एक बड़ी तशवीशनाक सूरत बन गई थी कि हो भी सकता है, इंसान का कोई गारंटी तो नहीं है, किसी की भी नहीं है, नवाज शरीफ के किसी की भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर वाक़तन फिर वो थे तो इधर ही हुकूमत की वजह से रुके थे। अदालत ने तो उन्हें बहरहाल जाने के लिए कह दिया था, लेकिन अदालत ने भी ख़ुद मशरूत किया था। ये एक तरफ से आप सिर्फ हुकूमत पे उंगलियाँ नहीं उठाई जा सकी। अदालत ने भी ये मशरूत करके छोड़ा था कि अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो दे सकती है, अब हुकूमत के उस कोर्ट में है। तो हुकूमत ने फिर जब इजाज़त हुकूमत पे आई तो हुकूमत ने अपनी सेफ साइड देखनी थी। तो ये सारी सूरत हाल अब गुजर गई है। अब इस चैप्टर को मेरा ख्याल है बंद हो जाना चाहिए। आज से नवाज शरीफ साहब अगर कल चले जाते हैं, ज़्यादा इम्कान है शायद कल चले जाएंगे,
तो उसके बाद फिर इस सेहत पे मज़ीद सियासत नहीं होनी चाहिए। आप वापस आ जाएं, अपने रूटीन के मामलात में आ जाएं। उधर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की JUI ने मुल्क भर में वो शुरू किया हुआ है सड़कें जाम करने का सिलसिला। तो वो भी इस समय से बालत आ रहे हैं। जब आप यहाँ कह के आए थे कि आप इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, तो फिर आप तो इस्तीफ़ा लिए बगैर चले गए वापस। फिर अब अगर आपको हुकूमत पर गुस्सा है, आपको इलेक्शन में धांधली का रंज है, आपको अगर इस बात का कोई मलाल है कि गवर्नमेंट क्यों चल रही है, इसको इस तरह नहीं चलना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, तो फिर आपको धरने में ही बैठ के एहतजाज करना चाहिए था। आपको जो गुस्सा हुकूमत पे है वो अवाम पे नहीं निकालना चाहिए। तो अब तो बज़ाहिर हम जो देख रहे हैं ऐसा ही है। वो एहतजाज जो हो रहा है, कभी कोयटा में हो रहा है, कराची में हो रहा है, मानसरा में हो रहा है, या दीगर शहरों में बड़ी बड़ी शाहराहें बंद की जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। रोज़ाना का मामूल बन गया 2-3 दिन से। कहीं तसादम होता है, शोर शराबा होता है, फिर तसादम होता होता बच जाता है। इस तरह की बड़ा तसादम हो भी सकता है, क्योंकि आवाम को तो तकलीफ़ होती है जब तो कोई रिएक्ट करेगा और बड़ा सख्त मसला हो जाएगा। तो फिर ऐसे में जब मौलाना फजल रहमान साहब या JUI की आदत को इस बैठ कर सोचना चाहिए कि आप वो बदला जो आपको अवाम इधर हुकूमत के साथ करना चाहिए था, वो अवाम से क्यों ले रहे हैं। आपको बहुत अगर इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आपको उठ के नहीं जाना चाहिए था। आपको अगर माजराई करनी थी तो फिर आप डी चौक की तरफ आते। आप यहाँ जिस तरह इमरान खान ने किया था उस तरह करते। लेकिन आपने वहाँ से एक तरफ आप कहते हैं कि हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम गमला नहीं टूटेगा, फलां नहीं होगा। अगर गमला नहीं टूटेगा तो फिर आप अवाम को क्यों इस मुश्किल में डाला हुआ है। तो इस सूरत से निकलना चाहिए। अब आपको एहतजाज का कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे हुकूमत पर कोई असर हो, अवाम को कम अज़ कम ना करें, अवाम को बख्श दें।